खुद को सर्वश्रेष्ठ सरकार बताने वाली आम आदमी पार्टी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विकास और जनता के हित के मामलों में नहीं, बल्कि पाखंड और नाटक करने में। इनका ड्रामा देखकर तो बॉलीवुड के कलाकार भी शर्मा जाएं। दरअसल आप सरकार जब जब अपने दावों में फेल होती है, उसके नेता दूसरे राज्यों पर दोष मढ़ने में देर नहीं लगाते हैं और मजे हुए कलाकार की तरह मासूम सा चेहरा बनाकर मीडिया और जनता के बीच में छाती पीटने लगते हैं कि हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इस समय दिल्ली भीषण गर्मी से तप रही है, लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कलाकार फिर से रंगमंच पर उतर आए हैं। इनमें सबसे महान कलाकार हैं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, जो तुरंत अनशन पर बैठ गईं और चेहरे पर मासूमियत ऐसी कि निरूपा राय भी शर्मा जाएं। आतिशी बस एक ही रट लगा रही हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, अब हम क्या करें। आतिशी की बातों में कितनी सच्चाई है उसे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए दिल्ली में जल संकट से जूझते लोग क्या कह रहे हैं। पूरी गली की यही समस्या है कि हम रात भर जागते हैं पर पानी का कोई समय नहीं होता। 3 बजे से शुरू करते हैं मोटर चलाना, 4 बजे आए 5 बजे आए, कोई टाइम ही नहीं होता। और कई बार तो 10 मिनट आता है, नहीं भी आता है। मतलब दिन का टाइम ना रात का टाइम, किसी भी टाइम पानी का कोई। ये केजरीवाल भी तो झूठा है, लोगों को बोला फ्री पानी देंगे, फ्री क्या पानी नहीं आ रहा तो फ्री का क्या फायदा है। आप हमसे पैसे लो, बिल लो पानी के, लेकिन पानी तो दो ना। पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से हम तो लोग बहुत परेशान हैं। बुराड़ी में रोड नहीं है, पानी की ये हालत है। आज 3 महीने हो गए जो हमारे यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं आती है। हमारे 3500 रुपये बिल आया, जबकि पानी 3 महीने से एक बूंद नहीं आया। केजरीवाल सरकार की माने या फिर जो है अपने बिलों की माने, या तो केजरीवाल सरकार झूठी है या फिर जो है बिल झूठे। इधर आतिशी के आरोपों को हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है। अभय सिंह ने यह भी कहा कि आधिकारिक बैठकों में पूरा पानी मिलने की बात स्वीकार करने के बावजूद दिल्ली सरकार मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करता है, बल्कि पानी को एक मूलभूत आवश्यकता मानता है, जिसे वह बिना किसी कमी के पूरा कर रहा है। द्वारा प्राय हर साल ये शिकायत की जाती रही है कि भाई पानी हरियाणा कम दे रहा है, और हरियाणा पे आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यही बात कही गई थी कि पानी कम दिया जा रहा है। इन सब बातों से साफ है कि दिल्ली सरकार हमेशा की तरह फिर अपनी कमी दूसरे राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कोरोना संकट के बीच केजरीवाल ने खुद की गलतियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाया था कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके हिस्से का ऑक्सीजन केंद्र दूसरे राज्यों को दे रहा है। वहीं जब यमुना में प्रदूषण की बात आती है तो आप सरकार कहने लगती है कि यूपी की वजह से यमुना में प्रदूषण बढ़ा है। अभी पिछले साल जब दिल्ली में बाढ़ आई तब भी यूपी और हरियाणा को दोष दे रहे थे। इसके अलावा जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है तो केजरीवाल सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को इसके लिए जिम्मेदार बताने लगती है। फिलहाल अब दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी के पाखंड को अच्छे से समझ गई है। शायद यही वजह है कि गठबंधन होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। अब जनता यह भी कह रही है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार बूंद बूंद पानी को तरसा रही है और अपने टैंकर माफिया को सक्रिय कर रखा है, यह सब याद रखा जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा।